ओसामा बिन लादेन से लेकर दाऊद से लेकर दुनिया के जितने आतंकवादी हैं सबको पनाह देने का काम अगर किसी ने किया तो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान आज दुनिया के किसी भी देश से टेबल पर बात करने की स्थिति में नहीं है। भारत के आज 140 करोड़ देशवासी इस दुख की घड़ी में भारतवर्ष के साथ खड़े हैं। हमारा दुश्मन ये चाहता है कि भारत में गृह युद्ध हो, यहाँ कैसे अशांति फैले, लेकिन भारत किसी भी तरह से जाति धर्म के नाम पर आपस में कभी नहीं लड़ेगा। यहाँ का हर नौजवान आज भारतवर्ष के साथ खड़ा है, ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया का। महरिया रविवार को पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत हुए देश के सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए नवजीवन एकेडमी पहुंचे थे। उन्होंने यहां सुधीर महरिया स्मृति संस्थान, नवजीवन नीट एकेडमी, राजस्थान ब्लड डोनर्स ग्रुप, कौटल्य एकेडमी, विवेकानंद नवयुवक मंडल हर्ष और रक्तकोष फाउंडेशन सीकर के तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर एवं श्रद्धांजलि सभा में अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा निर्दोष निहत्थे लोगों पर किया गया हमला मानवता पर एक घिनौना और कायरतापूर्ण आघात है। इस घिनौनी हरकत के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर उन्हें जड़ से समाप्त करने का कार्य शुरू कर दिया है। भारत आतंकवादियों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए। आतंकवादी ताकतें देश में गृह कलेश करवाना चाहती हैं, इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम सब एकजुट रहकर केंद्र सरकार के निर्णय के साथ खड़े रहें और आतंकवाद के विरुद्ध मजबूती से एकजुटता दिखाएं। पहलगाम में जो कायराना हमला दुर्दांत आतंकवादियों द्वारा जो सपूतों की जान ली गई, धर्म के नाम के ऊपर छटनी करके जो जान ली गई, उसकी आज की हमारी सीकर की सभा पुरजोर निंदा करती है। और उसके बाद देश में जो पीड़ादायक आक्रोश और मन के अंदर एक बहुत बड़ा असंतोष जो हमारे मन में है, हमारे मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गृह मंत्री जी को मौके पर भेजकर स्वयं ने हाथों हाथ उसी दिन 6 बजे मीटिंग बुलाकर इंडस के ऊपर जो बात कही, दूतावासों के जरिए के लिए जो बात कही, जो रोक की बात कही, अन्य 5-6 योजनाएं जिसमें शामिल हैं, उनका पूरा देश जो है इस बात का कायल है कि भारतीय सरकार ने आनंद फानन में जो निर्णय किए, वो इतना बड़ा निर्णय करना एक शक्तिशाली राष्ट्र का मुखिया ही कर सकता है। उसके दूसरे दिन बिहार में जाकर उन्होंने पूरी दुनिया को जो संदेश दिया, पूरे देश की जनता को कि 140 करोड़ लोगों का भारतवर्ष एकजुट है और इस भारतवर्ष के अंदर ये जो गृह क्लेश करवाना चाहते हैं, ये सावचेत रहें कि भारतवर्ष एकजुट है और एकजुट रहेगा। उन्होंने उस दिन अपने भाषण में बिहार जैसे प्रदेश में अंग्रेजी में जो बात कही, यानी पूरी दुनिया ने भी वो बात सुनी। इंग्लिश के जरिए भी ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि पूरी दुनिया के देश ये समझ चुके हैं कि अंतिम छोर तक आतंकवादी को भारतवर्ष छोड़ने वाला नहीं है। उनके कैंप, आतंकवादियों की लिस्ट, उनका खात्मा ही इस समस्या का अंत हो सकता है। आतंकवाद का जन्म जो हुआ और आतंकवाद आज जिस मुकाम के ऊपर है, उस मुकाम को धराशायी करना पड़ेगा। पूरा भारतवर्ष हमारी सरकार के साथ खड़ा है, सर्व समाज साथ में खड़ा है, सब लोग एकजुट खड़े हैं। ये मुकाम हासिल करने के लिए हम सबको सरकार का जो निर्णय हो, उस निर्णय के साथ होकर अपनी एक एक बात, अपनी आवाज़ जो है, हमारे दिल की आवाज़ जिस जरिए भी पहुँचे, भारत सरकार के पास और राज्य की सरकारों के पास पहुँचनी चाहिए, ताकि जनता की आवाज़ जो है वो सरकार को बलवती बनाती है, ताकतवर बनाती है। जनता की मंशा जो है वो ये बात का संकेत देती है कि ये निर्णय जो हमने किया है, जनता इस निर्णय के साथ खड़ी है।
तो उसका फलीभूत निर्णय का रिजल्ट जो है वो 10 गुना रिजल्ट आता है। हमारे एक एक सैनिक ने हर वार में जिस तरह का जौहर और जिस तरह की बहादुरी और वीरता दिखाई है, वो बहादुरी और वीरता दिखाने का समय आ गया है। हमारे भारतीय सेना के सैनिक, पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिक, हमारी स्टेट के पुलिस जवान और हमारे खुद के भारतवर्ष के 140 करोड़ जो अपने आप में सैनिक हैं, इस समय वो अंगार बने हुए हैं, लेकिन समय धीरे धीरे यूं चलता जाएगा। हम कमजोर न पड़ जाएं। कई बातें ऐसी होती हैं जो भुला दी जाती हैं। ये बात भुलाने की नहीं है। जब तक सिरे बात नहीं चढ़ जाए, अंजाम तक दुश्मन का सफाया नहीं हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। इस सभा का भी आज का यही संदेश है। धन्यवाद। सुधीर मेहरिया स्मृति संस्थान के निदेशक और ब्लड मोटिवेटर BL मील और नवजीवन नीट एकेडमी के मानद निदेशक शंकरलाल बगड़िया ने बताया कि इस अवसर पर उपस्थित युवाओं, महिलाओं और क्षेत्रवासियों ने अपना रक्तदान करके पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत हुए देश के सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का मौन रखकर तथा पुष्प अर्पित कर दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। आज पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इसके साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसके आयोजन में नवजीवन नीट एकेडमी, कौटिल्य IIT एकेडमी, सुधीर मेहरिया स्मृति संस्थान, ब्लड फाउंडेशन सीकर आदि संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के योगदान किया और बहुत अच्छे से सबने उत्साहपूर्वक इनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान किया और ये रक्तदान निरंतर चलता जाएगा। शाम 3 बजे तक ये रक्तदान चलेगा और निश्चित रूप से सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। यूनिट ब्लड डोनेशन की 500 से ऊपर यूनिट ब्लड डोनेशन की शाम को 5 बजे तक उम्मीद है। अभी पूरे उत्साह के साथ सब नौजवान इस ब्लड डोनेशन में भाग ले रहे हैं और सबको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के लिए इन लोगों ने ब्लड दिया है, उनके लिए हम ब्लड डोनेशन का कैंप कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत हुए भारतीय सपूतों को श्रद्धांजलि देने हेतु सुधीर मेहरिया स्मृति संस्थान, नवजीवन नीट एकेडमी, कौटिल्य एकेडमी, विवेकानंद नवयुग मंडल हर्ष, राजस्थान ब्लड डोनर्स ग्रुप और रक्तकोष फाउंडेशन के तत्वाधान में आज ब्लड डोनेशन करके जिस प्रकार आतंकियों ने खून लेके और लोगों को मारने का काम किया है, हमने ये तय किया है कि खून देके लोगों को बचाएंगे और हम वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। आज हम रक्तदान के माध्यम से उन सभी वीर सपूतों को जो 26 आतंकी हमले में दिवंगत हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का काम रक्तदान शिविर के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम और रक्तदान शिविर में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ईश्वर सिंह राठौड़, रिटायर्ड कमांडेंट सुमेर सिंह खुड़ी, भाजपा नेता पवन जोशी, पूर्व प्रधान उस्मान खान, पूर्णमल सुंडा, महावीर पुरोहित, कूदन सरपंच सुल्तान सुंडा, सरपंच हरी सेवदा, पूर्व प्रधान चोखाराम बोर्डक, जाट महासभा अध्यक्ष रतन सिंह पिलानिया, लेब अधीक्षक सत्येंद्र कुड़ी, हरफूल सिंह खीचड़, अर्जुन घासोलिया, बाल सिंह पालड़ी, केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव नेहरा, जसबीर भूकर, मदन प्रकाश मावलिया, उपेंद्र शर्मा सहित अनेक गणमान्यजन, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता और रक्तदाता उपस्थित रहे।